शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सियल स्केलेटन को कंप्लीट किया था। हमने एक्सियल स्केलेटन को कंप्लीट किया था। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने वर्टिबल कॉलम को डिस्कस किया था। वर्टिबल कॉलम में 33 वर्टिब्री होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने 33 वर्टिब्री की लोकेशन को भी डिस्कस किया था। सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री और लंबर वर्टिब्री को डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हमने सैक्रम और कॉक्स यानी टेल बोन को भी डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो सैक्रल वर्टिब्री हैं और जो कॉक्स में यानी टेल बोन में जो वर्टिब्री हैं, ये फ्यूज्ड हैं। दे डू नॉट शो मूवमेंट, ये मूवमेंट शो नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में मैंने अपेंडिकुलर स्केलेटन की डेफिनेशन भी की थी। अब मैं इसकी दोबारा डेफिनेशन करता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ सके। डियर स्टूडेंट्स, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ये बेसिकली अपेंडिजिस से निकला है। अपेंडिकुलर स्केलेटन अपेंडिकुलर स्केलेटन जो अपेंडिकुलर है, ये अपेंडिजिस से है। Appendages, those structures which emerge from main एक्सिस ऑफ बॉडी, वो स्ट्रक्चर जो कि मेन बॉडी एक्सिस से निकलता है, उसे हम अपेंडेजेस कहते हैं। डायग्राम में देखिए, मैं इसकी डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। ये
मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस। अब ये जो मेन एक्सिस है बॉडी का, इससे जो स्ट्रक्चर बाहर को निकल रहा है, इसे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन, स्केलेटन जो स्ट्रक्चर मेन एक्सिस ऑफ बॉडी से निकल रहा है, इसे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। आप यूँ समझ लें, वो स्ट्रक्चर जो कि एक्सियल स्केलेटन से निकलता है, उसे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपेंडिकुलर स्केलेटन, the bones of limbs are called appendicular skeleton। ये बहुत ही सादा सी डेफिनेशन है। लिम्ब्स कहते हैं, लिम्ब्स कहा जाता है आर्म्स एंड लेग्स, यानी वो बोन्स जो हमारी आर्म्स और लेग्स के अंदर हैं, इन्हें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू 6 रीजन। अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिवाइड किया गया 6 रीजन्स में। पहला जो रीजन है, इसे हम शोल्डर गिल्डल्स कहते हैं और पेक्टोरल गिल्डल्स भी कहते हैं। पेक्टोरल कहते हैं कंधे को, और फिर आर्म्स एंड फोर आर्म। हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं आगे। हैंड्स, फिर पेल्विक गिल्डल्स। जो पेल्विक गिल्डल्स हैं, ख़ासतौर पर हिप बोन जिसको कहा जाता है, थाई एंड लेग्स, एंकल्स एंड फीट, ये हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है। ये हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है। डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शोल्डर गिल्डल को। शोल्डर गिल्डल्स, शोल्डर गिल्डल्स। गिल्डल्स, शोल्डर गिल्डल्स कहते हैं कंधे की जो हड्डियाँ हैं, कंधे की हड्डियाँ, जो कंधे की हड्डियाँ हैं जिसे हम शोल्डर कहते हैं। शोल्डर गिल्डल में ओनली 2 बोन्स, यानी लेफ्ट शोल्डर गिल्डल में 2 बोन्स और राइट शोल्डर गिल्डल में भी 2 बोन्स। लेफ्ट और राइट शोल्डर गिल्डल में टोटल बोन्स कितनी हो गई? अब टोटल बोन्स 4। अब ये बोन्स कौन कौन सी है? शोल्डर गिल्डल में क्लेविकल और स्कैपुला, ये क्लेविकल है, ये क्लेविकल, और ये स्कैपुला और ये क्लेविकल।
ये क्लेविकल है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है आर्म, फिर फोर आर्म, फिर हैंड्स। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। शोल्डर गिल्डल और पेक्टोरल गिल्डल्स। शोल्डर गिल्डल इज कंपोज्ड ऑफ टू बोन्स। जो शोल्डर गिल्डल है, गिल्डल्स इज कंपोज्ड ऑफ टू बोन्स हैं, यानी लेफ्ट और राइट शोल्डर गिल्डल में। शोल्डर गिल्डल के अंदर पहली जो बोन है इसे क्लेविकल कहते हैं, और जो दूसरी बोन है इसको स्कैपुला कहते हैं। ये क्लेविकल, ये क्लेविकल है और ये स्कैपुला है, ये स्कैपुला है। अब राइट शोल्डर गिल्डल में भी टू बोन्स, यानी एक क्लेविकल और एक स्कैपुला। इसी तरह जो लेफ्ट शोल्डर गिल्डल है उसमें भी टू बोन्स, दैट बिकम्स फोर। In this case, we can say that there are four bones in shoulder girdles और pectoral girdles। pectoral कहते हैं कंधे को। Dear students, उसके बाद है pectoral girdle में arm। Dear students, जो anatomical definition है arm की, आर्म की जो डेफिनेशन है, आर्म जो है वो शोल्डर जॉइंट द रीजन बिटवीन shoulder joint and elbow joint is called arm। यानी वो रीजन जो कि शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के दरमियान में है उसे हम आर्म कहते हैं। जो आर्म है, राइट आर्म में एक बोन है जिसे ह्यूमरस कहा जाता है, लेफ्ट आर्म में भी वन बोन है। इस तरह से राइट और लेफ्ट आर्म में टू बोन्स हो गई, यानी कि वन पेयर, राइट एंड लेफ्ट ह्यूमरस। ये ह्यूमरस है। मैं अपनी बात को दोबारा दोहराता हूँ कि वो रीजन जो कि शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के दरमियान है उसे आर्म कहते हैं। एंड आर्म इज कंसिस्ट ऑफ वन बोन, दैट इज ह्यूमरस, एंड वी हैव ओनली टू आर्म, दैट्स व्हाई वी कंटेन टू ह्यूमरस, right and left humerus. In this case, only one pair of humerus. Dear students, now we are going to discuss forearm. Dear students, अब हम forearm की तारीफ करेंगे कि forearm क्या होता है। forearm की तारीफ कीजिए और लिखिए इसको, the region between elbow joint and हैंड। वो रीजन जो एल्बो जॉइंट और हैंड के दरमियान में है, ये जो है ये एल्बो जॉइंट है,
एल्बो जॉइंट, और ये हैंड है, हैंड। अब इनके दरमियान जो रीजन है, इस रीजन को फोर आर्म कहा जाता है। ये फोर आर्म है, फोर आर्म। जो फोर आर्म है इसमें टू बोन्स हैं, एक रेडियस है और दूसरी, एक रेडियस है और दूसरी अल्ना है। जिस जानिब आपका अंगूठा है, जिस जानिब आपका थंब है, उस तरफ रेडियस होती है और थंब के अपोजिट अल्ना है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह जो फोर आर्म्स हैं, वी हैव टू फोर आर्म, राइट एंड लेफ्ट। फोर आर्म कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स, फर्स्ट इज रेडियस एंड सेकंड इज अल्ना, रेडियस एंड अल्ना। अब जो राइट फोर आर्म है उसमें भी, राइट फोर आर्म में एक रेडियस और लेफ्ट आर्म में भी, फोर आर्म में भी एक रेडियस। इस तरह से फोर आर्म में टू रेडियस हो गई। इसी तरह जो राइट फोर आर्म है उसमें भी एक अल्ना और लेफ्ट फोर आर्म में भी एक अल्ना। इस तरह से टोटल टू अल्ना हो गई। यानी फोर आर्म्स में टू रेडियस हैं और टू अल्ना हैं, दैट बिकम्स फोर बोन्स। यानी फोर आर्म्स में फोर बोन्स हैं, दो रेडियस हैं और दो अल्ना हैं, दैट बिकम्स फोर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे हैंड को। मैंने जो आपसे डिस्कस किया है, पहले मैंने आपसे शोल्डर गिल्डल, जिसमें दोनों कंधे आ जाते हैं, राइट और लेफ्ट। उसके बाद फिर आर्म्स, उसके बाद फिर फोर आर्म्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे हैंड्स को। हैंड इज formed by carpals, metacarpals and phalanges। हैंड के अंदर जो सबसे पहले बोन्स आती हैं उन्हें कार्पल बोन्स कहा जाता है। ये कार्पल बोन्स हैं। लेफ्ट हैंड में भी 8 और राइट हैंड में भी 8, और इनके स्पेसिफिक नेम है, दे आर इन 8 नंबर। इन दिस केस वी हैव 2 हैंड्स, द नंबर ऑफ कार्पल बिकम्स 16। राइट हैंड में 8 और लेफ्ट हैंड में भी 8, टोटल बिकम्स 16। और इनके नाम क्या हैं? कार्पल्स में स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइक्यूट्रम, पीजीफॉर्म, हमेट, कैपिटेट, ट्रेपिजॉइड, ट्रेपीजियम। ये टोटल 8 कार्पल हैं और ये रेडियस और अल्ना के साथ एक मल्टी स्टेज जॉइंट बनता है। मल्टी स्टेज जॉइंट उस जॉइंट को कहा जाता है जहाँ पर ये जो कार्पल हैं ये रेडियस और अल्ना के साथ काफ़ी सारे जॉइंट्स बनाती हैं, मल्टी स्टेज जॉइंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे मेटाकार्पल को। कार्पल के बाद जो अगला हिस्सा है हैंड का वो मेटाकार्पल कहलाता है। उसमें मेटाकार्पल्स हैं, मेटाकार्पल बोन्स, और जो मेटाकार्पल बोन्स हैं ये 5 हैं। डायग्राम में देखिए,
ये कार्पल, कार्पल के बाद ये मेटाकार्पल, दे आर इन 5 नंबर, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5। इसी तरह राइट हैंड में 5 मेटाकार्पल और लेफ्ट हैंड में भी 5 मेटाकार्पल, दैट बिकम्स 10 मेटाकार्पल इन बोथ हैंड्स कार्पल्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे फिलेंजीज। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेटाकार्पल हैं ये हमारे हैंड की पाम बनाती हैं, हाथ की हथेली बनती है। डियर स्टूडेंट्स, अब है फिलेंजीज। डियर स्टूडेंट्स, कार्पल, कार्पल के बाद कार्पल, दे आर इन 8 नंबर, देन मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, they are 5 in number, and then these are called fingers। ये फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स हैं, और जो फिंगर्स की बोन्स हैं उन्हें फ्लेंजेस कहा जाता है। अब ये जो मेटाकार्पल हैं ये तो हैंड की पाम बनाती हैं, उसके बाद आ जाती हैं फिंगर्स। फिंगर्स में 14 बोन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। डियर स्टूडेंट्स, जो फ्लेंजिस बोन है ये 14 है, यानी राइट हैंड में भी 14 और लेफ्ट हैंड में भी 14, टोटल 28 फ्लेंजिस आर प्रेजेंट इन राइट एंड लेफ्ट हैंड। डियर स्टूडेंट्स, अब टोटल बोन्स जो हैं इन पेक्टोरल गिल्डल्स प्लस अपर लिम्ब। अपर लिम्ब किसको कहते हैं? अपर लिम्ब कहा जाता है शोल्डर, अपर लिम्ब हम कहते हैं आर्म एंड हैंड्स आर कॉल्ड अपर लिम्ब। अपर लिम्स, हम इन्हें अपर लिम्स कहते हैं, आर्म और हैंड्स को अपर लिम्ब कहते हैं। पेक्टोरल गिल्डल्स में 4 हैं, 4, और अपर लिम्स में 60, टोटल बिकम्स 64। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अगले लेक्चर में हम पेल्विक गिल्डल को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।